जय हिंद विद्यार्थियों, आज बात करते हैं कला अध्ययन कक्षा 8वीं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के बहुभुज के प्रश्न नंबर 6 पर, जिस पर आज हम अभ्यास करेंगे। आप देख रहे होंगे कि जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। तो लेट्स सी, इसको जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बहुभुज में प्रश्न नंबर 6 की, जिसमें कि प्रश्न आपके पास यह है कि विशेष रीति से दी हुई भुजा AB पर समसप्तभुज बनाओ। यानी कि आपको विशेष विधि से जो है एक सप्तभुज बनाना है, जिसके पास जबकि आपके पास एक भुजा दी है AB। इसमें आप ध्यान दें कि इसमें आपके पास जो है दी हुई भुजा यहाँ पर नहीं है, तो आपको इस प्रकार से एक भुजा लेनी है A और B। अब आपने यहाँ ध्यान से समझना है कि ये AB भुजा जब आपने यहाँ पर ली है, इसी AB भुजा के बराबर जो है वो आपको यहाँ से आगे को एक डॉटेड रेखा यहाँ पर इस तरीके से 180 डिग्री के समान आपको आगे लेनी है। और आपको A और B रेखा लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये एग्जैक्ट AB रेखा पर यहाँ आप इस तरीके से डॉट लगा देंगे और AB रेखा का आप यहाँ पर समद्वि विभाजन करेंगे। तो बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से आपने ये प्रश्न समझना है और ये बनाना है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं ये समद्वि विभाजन कर रहा हूँ और आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जो पेंसिल की नोक है बिल्कुल प्रकार की नोक की तरह बारीक यहाँ पर आपको रखनी है, अन्यथा 7 भुजाएं जब तक आप लगाओगे, यदि एक भुजा में लगभग 1 मिलीमीटर का गैप भी आपने यहाँ पर इंगित कर दिया, जब तक आप 7 भुजाएं लगाओगे तब तक 7 मिलीमीटर का गैप आपका वहाँ तक बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली और बड़ा ध्यान से आपको ये प्रश्न समझना है और बनाना है। आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने लगाई है, जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे की कटी है वहाँ पर ये आपका मैंने यहाँ बिंदु लगाए हैं, और इसके साथ यहाँ पर ये भुजाएं चापे कटी है, यहाँ पर मैंने बिंदु लगा के मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जो है इस प्रकार से ये समद्वि विभाजन की डॉटेड रेखा यहाँ पर आपको लगा के बता दी है। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर रेखा ध्यान से लगाने है, डॉटेड रेखा। तो अब आपको क्या करना है कि A बिंदु के ऊपर यहाँ पर प्रकार आपको रखना है। A बिंदु के ऊपर यहाँ प्रकार रख दीजिए इस तरीके से, और B बिंदु तक आप यहाँ प्रकार खोल दीजिए। AB भुजा के बराबर आपको यहाँ से इस तरीके से ये अर्धवृत्त की डॉटेड चाप आपको यहाँ लगानी है। या आप कह सकते हैं यहाँ पर कि हम ये 180 डिग्री की चाप भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार आपको यहाँ दिख रही है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अर्धवृत्ताकार चाप से ही यहाँ पर इसको बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा ध्यान से कि ये जो समद्वि विभाजन की रेखा है वो इस अर्धवृत्त को यहाँ पर जहाँ कट रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है इस प्रश्न में, और आप यहाँ हल्का सा बिंदु लगाएंगे और इस बिंदु का नाम आप रख देंगे मान लीजिए Q, और जहाँ ये AB रेखा पर यहाँ पर कटी है इस बिंदु का नाम रख देंगे आप मान लीजिए यहाँ R, या कुछ भी कोई भी नाम आप यहाँ रख सकते हैं। ध्यान से समझना है। अब आपने क्या करना है कि जितना आपके पास यहाँ पर जो ये डॉटेड आगे रेखा थी AB रेखा के बराबर जितना यहाँ पर आया है, इस बिंदु का नाम मैंने मान लीजिए रख दिया है यहाँ पर P। अब आपको क्या करना है कि जो R और Q या QR जो समद्वि विभाजन की रेखा है अर्धवृत्त के बीच में, इसके बराबर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर आपको यहाँ प्रकार खोलनी है। एक बार फिर माप लीजिए सही ढंग से, और P बिंदु से आपको ये इधर को वृत्तखंड के ऊपर इस तरीके से काटना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसी भुजा के बराबर मापेंगे और यहाँ से यहाँ काट देंगे। नो, ये गलत है। आप समझ लें कि यहाँ पर QR भुजा के बराबर, यानी कि जो इस समद्वि विभाजन की भुजा है वृत्तखंड अर्धवृत्त के अंदर, इसके बराबर आप प्रकार खोलेंगे और P बिंदु से इधर काट देंगे। मान लीजिए जहाँ पर ये कटी है वहाँ आप इस तरीके से डॉट लगा के मान लीजिए ये आपके पास C बिंदु यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करोगे कि C बिंदु से इस तरीके से A बिंदु पर आप यहाँ पर ये रेखा इस तरीके से लगा दोगे। अब ये AB और AC जो है आपके पास दो भुजाएं यहाँ पर आ गई हैं। तो जैसे कि इससे पीछे हमने पंचभुज में किया था, उसमें दो भुजाओं की स्थिति पहले से दी गई थी, इसमें स्थिति नहीं दी गई है, आपको ज्ञात करनी थी भुजा। अब आपको इसमें भी AC भुजा का जो है वो समद्वि विभाजन करना है, जिस प्रकार से कि हमने AB रेखा का समद्वि विभाजन किया है।
आप बिल्कुल बहुत ध्यान से और एग्जैक्टली आप इसकी चापें लगाएं ताकि आपको इसका सही ढंग से समद्विभाजन की रेखा ज्ञात हो जाए। अब आप देखोगे यहाँ ये दोनों चापें यहाँ और ये यहाँ पे कटी है, इसके साथ मिला करके आपने ये रेखा आगे से पीछे की ओर इस तरीके से यहाँ पर लगानी, इस तरीके से। अब आप देखोगे यहाँ पर कि ये ए बी रेखा की समद्विभाजन रेखा और ए सी रेखा की समद्विभाजन रेखा यहाँ पर एक बिंदु पर आकर मिली है और इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया यहाँ पर ओ। अब ये आपके पास है, अगर कहें हम तो इस प्रश्न का आंसर पॉइंट फाइंड आउट हुआ है। ओ बिंदु को केंद्र मान करके सी बिंदु तक आपको प्रकार खोलनी है और सी बिंदु से जो है वो आपको बी बिंदु तक इस तरीके से यहाँ से एक वृत्तखंड लगाना है। आप इसको पहले माप लें, फिर आप यहाँ से ये इस तरीके से चाप लगा दें और ये डॉटेड चाप आपको यहाँ लगानी है। बड़ा ध्यान से आपको ये चाप लगानी है, बड़े सुंदर और साफ तरीके से, ताकि आपका जो प्रश्न है वो गलत ना हो। यहाँ पर आप ज़्यादा जोर ज़्यादा स्ट्रेस भी ना दें ताकि आपकी शीट ऐसा ना हो कि आप प्रकार के नोक ज़्यादा जोर से दबा दें, शीट को खींच दें तो आपकी शीट जो है यहाँ पर फट भी सकती है, इसलिए बड़ा केयरफुली। अब आप देखोगे कि इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक ये वृत्तखंड लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसी ए बी भुजा के बराबर आपको यहाँ से प्रकार खोलनी है और इसके बराबर अब आपको यहाँ से भुजा यहाँ पर काटनी है। आप एक बार यहाँ से थोड़ा सा देख लें, एडजस्ट कर लें। कई बार ये जो है आपका ऊपर और नीचे यहाँ पर हो जाता है, हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 1 मिलीमीटर का भी जो है वो फर्क यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये देखिए आप यहाँ पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो है, पहले वाला मेरा यहाँ लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर होगी थी भुजा, ये आपको यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना है। अब आप यहाँ से बिल्कुल इस बिंदु पर आकर के ये जो चाप जो है कटनी चाहिए, यानी कि ये समद्विभाजन की रेखा जहाँ वृत्तखंड को कट रही है वहाँ पर जा करके यहाँ भी आप ऐसे एक बार एडजस्ट कर लें इस तरीके से। ऐसा ना हो कि कहीं जल्दी जल्दी में आप जो है वो आगे पीछे यहाँ पर चापें लगा लें। इस तरीके से ये चापें यहाँ पर विद्यार्थियों कटनी चाहिए। अब आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी बिंदु, यहाँ पर ई बिंदु, एफ और जी। आप ध्यान से यहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1-2 बार बनाते हुए आपसे ज़रूर ये गलत हो सकता है, लेकिन आप बार बार अभ्यास करते रहोगे और बिल्कुल बारीक पेंसिल का मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल सही ढंग से प्रश्न बनेगा। बड़ा ध्यान से आप इसको प्रश्न को बनाएंगे। ये देखिए जो कला का जो विषय है वो इसीलिए तो ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप इस प्रकार के प्रश्नों की संरचना करते हैं तो इसमें आपकी जो एकाग्रता है वो बिल्कुल एकदम आपके सही कार्य पर रहती है। तो एकाग्रता आपकी इस प्रकार के विषयों में वो का काम करते हुए बहुत बढ़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए जो है वो हमने ये प्रश्न बहुभुज का जो था विशेष रीति से हमने सप्तभुज यहाँ पर बनाया है और ये प्रश्न आपने होमवर्क के रूप में बनाना है और उसको आपने भेजना है। यदि किसी को कोई भी प्रश्न नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जो है वो लिख करके मुझे भेजें, मैं आपको दोबारा से इस विषय में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।